भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का विभाजन और युद्ध, संपूर्ण इतिहास। इस कहानी को हमने 10 भागों में बांटा है ताकि इसे अच्छे से समझा जा सके। ब्रिटिश शासन की शुरुआत। ब्रिटिशों ने भारत पर कैसे कब्जा किया? 757 में प्लासी युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। 1774 में बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिशों ने मुगल साम्राज्य पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 1857 के सिपाही विद्रोह को दबाने के बाद भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया। ब्रिटिश शासन का प्रभाव आर्थिक शोषण के कारण भारत गरीब होता। फूट डालो और राज करो नीति के तहत हिंदू मुस्लिमों के बीच विभाजन बढ़ाया गया। राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय। स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारण ब्रिटिशों का अत्याचार और शोषण, भारतीयों के साथ भेदभाव, यूरोपीय उद्योगों के कारण भारतीय कुटीर उद्योग का विनाश। मुख्य राष्ट्रवादी आंदोलन। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना। 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ जिसे बाद में रद्द किया गया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें ब्रिटिश सेना ने निर्दोष भारतीयों पर गोलियां चलाई। मुस्लिम लीग का दावा था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर प्रस्ताव में कहा कि मुसलमानों के लिए एक अलग 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर प्रस्ताव में कहा कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश जरूरी है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान का गठन। 15 अगस्त 1947 भारत को स्वतंत्रता। 4 भारत पाक विभाजन की भयावहता। सीमा निर्धारण। रेडक्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान की सीमा सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा तय की गई। पंजाब और बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा गया। भयावह दंगे और नरसंहार। लगभग 10 लाख लोग मारे गए और 1,50,00,000 लोग शरणार्थी बन गए। ट्रेनों, सड़कों और गांवों में हत्याएं, लूट और बलात्कार की घटनाएं हुई। 5 भारत पाकिस्तान पहला युद्ध 1947 से 1948। कश्मीर विवाद। 1947 में कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान ने इसे नहीं माना। पाकिस्तान सेना और कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला किया। भारत ने इसका प्रतिरोध किया और युद्ध छिड़ गया। युद्ध का परिणाम 1949 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ और कश्मीर 2 हिस्सों में बंट गया। भारतीय अधिकृत जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत आजाद कश्मीर अस्तित्व में आए। 6 भारत पाकिस्तान दूसरा युद्ध 1965। युद्ध के कारण पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में घुसपैठ कर भारत ने जवाबी हमला किया और लाहौर तक पहुंच गए। परिणाम ताशकंद समझौते के तहत युद्ध विराम। दोनों देशों ने कब्जा किए गए क्षेत्र वापस लौटा। 7 पूर्वी पाकिस्तान में भेदभाव और अशांति। पूर्वी पाकिस्तान की उपेक्षा। पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश को राजनीतिक और आर्थिक रूप से शोषण का शिकार बनाया गया। 1952 में भाषा आंदोलन ने असंतोष को और बढ़ाया। शेख मुजीब के 6 सूत्रीय आंदोलन। 1966 में शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्तता की मांग रखी। 1970 के चुनावों में अवामी लीग ने भारी जीत दर्ज की, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने सत्ता हस्तांतरित नहीं की। 8 मुक्ति संग्राम और बांग्लादेश की स्वतंत्रता। 1971 युद्ध की शुरुआत। 25 मार्च 1971 पाकिस्तानी सेना ने ढाका में नरसंहार किया। ऑपरेशन सर्चलाइट। 26 मार्च 1971 बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा हुई। भारत ने बांग्लादेश को सैन्य सहायता। मुक्ति संग्राम के प्रमुख युद्ध। गुरिल्ला युद्ध और प्रत्यक्ष लड़ाइयों के जरिए मुक्ति योद्धाओं ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ संघर्ष किया। 1971 और पाकिस्तान की हार। भारत की भागीदारी। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, जिससे भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ। भारतीय सेना और मुक्ति योद्धाओं ने पाकिस्तान सेना को पराजित किया। युद्ध का अंत 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। 10 विभाजन का प्रभाव और परिणाम। बांग्लादेश का जन्म 1992 में बांग्लादेश को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता मिली। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति। भारत पाकिस्तान संबंधों का भविष्य। भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्ध और विवाद जारी रहे। 1999 का कारगिल युद्ध। कश्मीर मुद्दा अब भी दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बना। निष्कर्ष, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का विभाजन एक भयावह अध्याय था। इसने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। 1947 का विभाजन और 1971 का मुक्ति संग्राम दक्षिण एशिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इस इतिहास से हमें यह सीखने को मिलता है कि राष्ट्रीय एकता, मानवाधिकार और न्याय किसी भी देश की स्थिरता के लिए कितने महत्वपूर्ण